नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। अग्निपथ योजना विरोध के बीच भावुक कर देने वाली तस्वीर, एसडीएम के गले लग रोया भावी अग्निवीर। केंद्र सरकार की नई भर्ती योजना अग्निपथ को लेकर उठी चिंगारी बुझने का नाम नहीं ले रही है। इस योजना का हरियाणा के लगभग हर जिले में विरोध हो रहा है। इस योजना का विरोध करने पानीपत में भी बड़ी संख्या में युवा नेशनल हाईवे पर उतरे और कहा कि हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ न किया जाए। युवाओं के विरोध प्रदर्शन के चलते दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर करीब 2 घंटे तक 5 किलोमीटर लंबा जाम लगा रहा। लागू सचिवालय के अंदर इस दौरान काफी देर तक युवाओं का विरोध प्रदर्शन जारी रहा। करीब 1 घंटे के बाद एसडीएम कमल गिरधर वहां पहुंचे और सभी युवाओं से शांति बनाए रखने की अपील की। इस दौरान एक युवा ने एसडीएम को कहा कि यदि आपके बच्चे होते तो सर आप क्या करते। इसके बाद युवा रोने लगा। एसडीएम ने उसे चुप करवाकर गले लगाया और कहा कि बेटा तू भी मेरा बेटा है। एसडीएम ने युवाओं से विनम्र निवेदन करते हुए कहा कि आप शांतिपूर्ण तरीके से अपना ज्ञापन देकर जाओ, हम आपकी बात सरकार तक जरूर पहुंचाएंगे। और साथ ही युवाओं को आश्वासन दिया कि आज के लिए किसी भी युवा पर किसी तरह का कोई केस दर्ज नहीं किया जाएगा। अग्निपथ योजना अपडेट। गृह मंत्रालय ने युवाओं के हक में लिए कई बड़े फैसले, लाखों युवा होंगे लाभान्वित। केंद्र सरकार की नई अग्निपथ योजना के तहत आने वाले सेना भर्ती को लेकर देश भर में चौतरफा विरोध और हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए गृह मंत्रालय ने शनिवार को कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। गृह मंत्रालय ने CAPF और असम राइफल्स में होने वाली भर्तियों में अग्निपथ योजना के तहत 4 साल की नौकरी पूरी करने वाले अग्निवीरों के लिए 10% सीटों को आरक्षित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। साथ ही गृह मंत्रालय ने CAPF और असम राइफल में भर्ती के लिए अग्निवीरों को निर्धारित अधिकतम प्रवेश सीमा में भी 3 वर्ष की छूट देने का फैसला लिया है और अग्निपथ योजना के पहले बैच के लिए यह छूट 5 वर्ष की होगी। हरियाणा एसएससी ने जारी किया सीईटी के लिए विज्ञापन। 8 जुलाई तक OTR पोर्टल पर कर सकते हैं पंजीकरण। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा लंबे समय से लंबित चल रहे कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का विज्ञापन शुक्रवार को जारी कर दिया। आयोग ने कहा कि जो भी अभ्यर्थी सीईटी के लिए इच्छुक हैं वे 8 जुलाई 2022 तक अपना रजिस्ट्रेशन कर लें। जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन कर लिया है वे भी विज्ञापन में जारी दिशा निर्देशों के अनुसार अपने पंजीकरण को अपडेट कर दें। हरियाणा एसएससी अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि विभिन्न बोर्ड व निगमों की तरफ से लगभग 26,000 पदों पर भर्ती के लिए मांग आयोग के पास भेजी गई है। इसी के साथ पुलिस विभाग से भी 5,000 पुरुष व 1,000 महिला सिपाही के लिए आग्रह किया गया है। गजब प्लान, रोज 4 GB डेटा के साथ 6 घंटे अनलिमिटेड डेटा का भी मजा लीजिए, कीमत भी कम। वोडाफोन आइडिया टेलीकॉम कंपनी ने पोर्टफोलियो में कुछ ऐसे प्लान की भरमार की है जो रिलायंस जियो और एयरटेल के प्रीपेड प्लान से बेहतर बनाते हैं। 475 रुपए का ही कंपनी का एक ऐसा प्लान है जिसमें यूजर्स को हर दिन 4 GB डेटा मिलता है। इस प्लान की एक और खास बात यह है कि इसमें यूजर्स को हर रोज 6 घंटे के लिए अनलिमिटेड डेटा भी मिलता है और इस दौरान यूज किया गया डेटा डेली लिमिट में से नहीं काटा जाता। वहीं जियो और एयरटेल की बात करें तो फिलहाल इनके पास डेली 4 GB डेटा ऑफर करने वाला कोई प्लान नहीं है। 475 रुपए का यह प्लान 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ वोडाफोन आइडिया का आता है। कंपनी यूजर्स को रोज 4 GB डेटा ऑफर कर रही है। इसके अलावा इस प्लान के यूजर्स रात 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक यानी 6 घंटे के लिए अनलिमिटेड डेटा का मजा उठा सकते हैं और वह भी बिल्कुल मुफ्त में। CSC चलाने वाले अब कर सकेंगे पोस्ट ऑफिस का यह काम, उनकी बढ़ेगी आमदनी और लोगों को होगी सहूलियत। सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के निकाय कॉमन सर्विस सेंटर ने डाक विभाग के साथ एक करार किया है। इसके तहत कॉमन सर्विस सेंटर डाक मित्र सेवा शुरू करेगा। योजना के तहत कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC के ग्राम स्तरीय उद्यमी अपने क्षेत्रों में स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड पार्सल की बुकिंग करेंगे। इसके लिए कॉमन सर्विस सेंटर के सेंट्रलाइज डिजिटल सेवा पोर्टल का उपयोग किया जाएगा। इस व्यवस्था के तहत गाँव में स्थित CSC में ही स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड पार्सल की बुकिंग की सुविधा उपलब्ध होगी। बुकिंग के बाद स्पीड पोस्ट और पोस्टल को नजदीक के डाक कार्यालय में कॉमन सर्विस सेंटर के ग्रामीण उद्यमी ही पहुंचाएंगे। इससे दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को स्पीड पोस्ट और पार्सल बुक कराने के लिए दूर दराज के कस्बों और शहरों में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। वाहन मालिकों के लिए जरूरी सूचना, सड़क मंत्रालय दे रहा कमाई का मौका। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मोटरसाइकिल, कार, ऑटो व ट्रक मालिकों के लिए एक बेहद ही जरूरी जानकारी साझा की है। गडकरी ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति गलत तरीके से सड़क पर खड़े किए गए वाहन की फोटो भेजता है तो उसे इनाम स्वरूप 500 रुपए की राशि दी जाएगी। वहीं गलत तरीके से अपने वाहन को पार्किंग करने वाले व्यक्ति से 1,000 रुपए का जुर्माना भी वसूला जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही इस तरह का एक कानून लाने जा रही है। पंजाब पुलिस के सामने लॉरेंस बिश्नोई का कबूलनामा, मर्डर की सच्चाई आई सामने। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस की जांच जारी है। इसी बीच इस केस से जुड़ा एक बड़ा खुलासा हुआ है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने कबूल किया है कि उसी ने मूसेवाला का कत्ल करवाया। पूछताछ में बिश्नोई ने कहा कि हाँ, मेरे ही कहने पर मेरे गुर्गों ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवाई। पंजाब पुलिस के सूत्रों के मुताबिक पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने पहली बार पंजाब पुलिस की SIT के सामने मुंह खोला। लॉरेंस बिश्नोई ने खरड़ के CIA के दफ्तर में पंजाब पुलिस के पूछताछ में कबूला कि उसने मूसेवाला की हत्या करवाई।
गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने पूछताछ में कहा कि ये काम मेरे ही गैंग का है, ये काम मैंने ही करवाया है। विक्की मिड्डूखेड़ा को मैं अपना बड़ा भाई मानता था और हमने उसके हत्या का बदला लिया है। विक्की की बेरहमी से हत्या की गई थी। हम सिद्धू मूसेवाला से कोई प्रोटेक्शन मनी नहीं मांग रहे थे, ये सिर्फ खून का बदला खून है। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई का मेडिकल चेकअप किया गया, जिसमें वो फिट है। जो वो डाइट फॉलो करता था वही कल उसने ली थी। अब महिलाएं संभालेंगी बसों की स्टीयरिंग, निकली बम्पर भर्तियां। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सरकार ने एक और पहल की है। सरकारी बसों में ड्राइवर पद के लिए सरकार ने भर्तियां निकाल दी है। दिल्ली परिवहन निगम ने महिला बस ड्राइवर के लिए कई पदों पर आवेदन मांगे हैं। इसके लिए आवेदन की अंतिम तारीख अब बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी गई है। दिल्ली में महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी करने का एक सुनहरा मौका आया है। ये मौका दिल्ली परिवहन निगम महिलाओं को दे रहा है। इस नौकरी के लिए अब योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 31 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा 50 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इस नौकरी के लिए इच्छुक उम्मीदवारों के पास कम से कम 1 महीने का ड्राइविंग ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ ही हैवी या ट्रांसपोर्ट चालक लाइसेंस भी होना चाहिए। वहीं इसके अलावा हाइट 153 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। डीटीसी की आधिकारिक वेबसाइट dtc.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा में कल अवकाश, निकाय चुनाव को लेकर रहेगी छुट्टी। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक होगा मतदान। हरियाणा सरकार ने नगर परिषद और पालिका प्रधान के अलावा वार्ड पार्षद पद के लिए रविवार को होने वाले चुनाव के मद्देनजर अवकाश की घोषणा कर दी है। यह क्षेत्र के वोटर यानी श्रमिक व कर्मचारी को वोट डालने के लिए अवकाश दिया गया है। राज्य चुनाव आयोग ने रविवार को 18 नगर परिषदों और 28 नगर पालिकाओं के प्रधान और वार्ड पार्षद पद के चुनाव के लिए मतदान होगा। इसलिए राज्य सरकार ने नगर परिषद पालिका के अधिकार क्षेत्रों में रविवार 19 जून को चुनाव के दिन राज्य सरकार के विभाग, बोर्ड, निगम व शैक्षणिक संस्थानों इत्यादि, साथ ही सभी फैक्ट्री, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, दुकानों में अवकाश की घोषणा कर दी है, ताकि इन सरकारी कार्यालयों एवं प्रतिष्ठानों के कर्मी अपना वोट डाल सके। मतदान सुबह 7 बजे से लेकर सायं 6 बजे तक चलेगा। राजस्थान के 16 जिलों में बारिश, आधा जयपुर भीगा, सूखे पड़े बीकानेर समेत 4 शहरों में झमाझम, 13 जिलों में बरसात का अलर्ट जारी। राजस्थान में 24 घंटे में 16 जिलों में बारिश हुई है। प्री मानसून में अब तक सूखे रहे गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़ और चूरू में शुक्रवार रात तेज बरसात हुई। दक्षिण पूर्वी राजस्थान के जिलों में भी बादल खूब मेहरबान हुए। इसके साथ ही सवाई माधोपुर, भरतपुर, अलवर, धौलपुर समेत 5 जिलों में 3-3 इंच तक बरसात हुई है। मौसम विभाग ने 13 जिलों में अगले 4 दिन बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। भरतपुर संभाग के भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर, वहीं कोटा संभाग के कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के कुछ हिस्सों में अगले 48 घंटों के दौरान तेज बारिश हो सकती है। वहीं अगले 3 दिन पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर संभाग के हनुमानगढ़, चूरू, गंगानगर जिलों में भी प्री मानसून गतिविधियां जारी रह सकती हैं। आपको बता दें कि जोधपुर संभाग के ज्यादातर स्थानों पर मौसम साफ रहेगा। इधर पूर्वी राजस्थान के जयपुर, भरतपुर, कोटा, सीकर, अलवर, दौसा, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, बारां, बूंदी, झालावाड़, टोंक जिलों में भी अगले 3 से 4 दिन बारिश का अलर्ट जारी रहेगा। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।